हुकूमती जमात के लोग फायरिंग करके वोटर्स को डरा रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फॉर्म 45 के बगैर किसी पोलिंग स्टेशन का नतीजा कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NA-75 में रियासती दहशतगर्दी हुई और गुंडागर्दी की गई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के गार्ड्स ने फायरिंग की। रियासती गुंडागर्दी पर पूरी सूबाई इंतजामिया खामोश है। नून लीग वालों ने पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग की और भाग गए। पोलिंग स्टेशंस में PTI कारकुनों को हिरासा किया गया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कारकुनों को उकसाया। कौमी और सूबाई असम्बली के दो हलकों में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती का अमल जारी। NA-75 सियालकोट और PP-51 वजीराबाद में नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला। PK-63 नौशहरा में भी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार और हुकूमती जमात आमने सामने। जिला कुरम के हल्का NA-45 में PTI के मलिक फ़खर जमान खान, JUI के मोहम्मद जमील, पीपल्स पार्टी के रफ़ीउल्लाह और ANP के नौरोज़ खान मद्दे मुकाबिल। मुल्क के हुक्मरानों ने सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया, इखलाकियात भी तबाह कर दी। पूरे मुल्क में फिजा बना दी कि करप्शन कोई बुरी चीज नहीं, ये चीज करप्शन से ज्यादा खतरनाक है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा साबिक वजीर आजम खुद भी बाहर, इसहाक डार और उनके बच्चे भी बाहर हैं। मुंशी, बच्चे और दामाद सब बाहर शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में सेनेटर्स को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। वजीर आजम इमरान खान का गाजी बरोथा में 10 क्रिकेट ग्राउंड बनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सदर के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर भी तफसीली गौर किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। रूसी नुमाइंदा खुसूसी ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। पाक रूस ताल्लुकात आने वाले दिनों में मजीद बेहतर होंगे। फरीकैन का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। हुकूमत खत्म हुई, आप जो है ना आप अपनी 860 बता दें मुझे, और ये बता दें, मैं उसकी पेमेंट्स जनाब स्पीकर, इन्होंने महंगी बिजली के कारखाने लगाए। आप मुझे बताएं कौन सा कानून है, मुझे बताएं नाअहली की वजह कौन से सा कानून है आपके पास। कौमी असम्बली का हंगामा आराई एहतजाज और नारेबाजी से भरपूर इजलास। राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर से पूछा क्या इमरान खान ने बिजली महंगी होने पर बिल फाड़ने और अदा न करने का बयान दिया था। स्पीकर साहब बताएं अब बिल अदा किए जाएं या नहीं। वफाकी वजीर उमर अयूब का जवाबी खिताब। बोले हुकूमत पर इल्जाम लगाने वाली ऑपोजिशन से पूछा जाए इन्होंने बारूदी सुरंगें क्यों बिछाई। बारूदी सुरंगों का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। राजा परवेज अपने इत्तेहादियों को पूछें अवाम को क्यों कर्जे में जकड़ा। जो इन्होंने कहा वो तो दुश्मन मुल्क की फौज भी नहीं करती। महंगाई का एक और रैला अवाम को लपेट में लेने को तैयार। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा। घी की कीमत में 48 रुपए जबकि ऑयल की कीमत में 29 रुपए फी किलो तक इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद घी 251 जबकि ऑयल 273 रुपए फी किलो हो गया। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरखास्त पर 25 फरवरी को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 9 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी के कमरा अदालत में दलाइल। कहा, कौमी असम्बली अवाम और सेनेट वफाकी इकाइयों की नुमाइंदा है। दोनों ऐवानों में इख्तिलाफ राय न होना गैर फितरी होगा। लाजमी नहीं कि वफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। मुतनासिब नुमाइंदगी के नुक्ते पर तफसीली मौक़िफ़ दूंगा। मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालत जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जिक्र आर्टिकल 51 और 59 दोनों में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सेनेट इंतखाबात में अरकान की मंडी लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत के कायल हैं। पैसे की सियासत के खात्मे तक शफाफियत नहीं आ सकती। इलेक्शन से पहले खरीदो फरोख्त से जमहूरियत कमजोर होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी रहनुमाई करेगा। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद परवेज रशीद के लिए एक और मुश्किल। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर भी एतराज़ लग गया। लाहौर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की दरखास्त गुजार को तस्दीक शुदा दस्तावेजात साथ लगाने की हिदायत। परवेज रशीद ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। हवालात में मेरे कमरे में सांप छोड़कर मुझे मरवाने की साजिश की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। इल्ज़ाम लगाया कि मेरे सेल में 4 फुट लंबा कोबरा सांप छोड़कर मुझे मारने की साजिश की गई। फाजिल जज ने कहा, सियासी बातें अदालत से बाहर जाकर करें। आपको जेल भिजवा रहे हैं, वहाँ आप महफूज रहेंगे। हलीम आदिल शेख के मुकदमे में पुलिस ने दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की हलीम आदिल शेख समेत दीगर मुल्ज़िमान को ATC में पेश करने की हिदायत। कराची में मुतनाज़े मरदमशुमारी और मसाइल हल करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी का लियाकताबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। मुस्तफ़ा कमाल ने शुरका से खिताब में कहा कि किस मुल्क में शहरी अपने आप को गिनती कराने के लिए एहतजाज करते हैं। MKM ने 2 सीटों के लिए कराची का सौदा कर दिया। अंग्रेज के दौर में भी कभी ऐसा जुल्म नहीं हुआ। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जाँ बहक। कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,527 हो गई। कोरोना वायरस के एक दिन में मजीद 1,245 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 24,139 हो गई।